नमस्कार, आपका आदिमेश में फिर से स्वागत है। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा एंड बाकी वीडियोस भी यू कैन चेक इट आउट। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट प्रोफेशन, हाउ टू डीकोड प्रोफेशन। बहुत सारे तरीके हैं उसके, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। मतलब आप 10th हाउस को देख सकते हैं, आप D10 के लगन को देख सकते हैं। D10 का दशांश का बहुत बड़ा रोल है प्रोफेशन को डिकोड करने में। बट विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। हम बहुत सिंपल सा टेक्निक लेंगे। आई थिंक आपने वो कई बार सुना होगा, बट दैट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दैट इज सैटर्न से 10th में, जहाँ शनि जो भी है ना, शनि से 10वें घर में आप देखिएगा जोन सा भी ग्रह जा रहा है ना, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं ना, और आप कर क्या रहे हैं ना, वो डिफरेंट हो सकता है और ज़्यादातर केसेस में होता है, राइट। तो ऐसे केसेस में हम लोग सैटर्न से 10th में देखते हैं कि एक्चुअली में प्रोफेशन में चल गया है, क्योंकि शनि कर्म कारक है और शनि से 10वें में ही 10वां घर ना नेचुरली शनि का है, वो आपके कर्मों का घर है। तो शनि से 10वें घर में ना आप शनि के कर्म कर रहे हैं, और जोन सा भी ग्रह वहाँ पे है, जोन सा भी राशि वहाँ पे है, उससे रिलेटेड कर्म आप कर रहे हैं। और आज के समय में कर्म ना, सिर्फ कर्म जो है वो प्रोफेशन का बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। तो इसलिए शनि से 10th में देखा जाता है। और इस टेक्निक में ना एक बहुत बड़ी बात यह है कि आई थिंक पीपल नो इट बट दे डोंट रियलाइज इट, कि शनि से 10वें में जोन सा भी ग्रह है, शनि उसको एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। सो दैट इवेंचुअली प्लेज अ मेजर रोल इन योर प्रोफेशन, मोर और लेस। तो हम शुरू करेंगे, हम ग्रह बाय ग्रह लेंगे। अगर वो ग्रह सपोज करिए शनि से 10th में कुछ भी नहीं है ना, राशि उठाइए, उसका लॉर्ड देखिए वो कहाँ जा रहा है, और इस केस में शनि से 10th में वो ग्रह कहाँ है, और नेचुरली लगन कुंडली से वो ग्रह कौन से घर के लॉर्ड्स हैं और कहाँ बैठे हैं, वो दोनों को मिक्स एंड मैच करिएगा, तब आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा प्रोफेशन का। इसको वैलिडेट आपको D10 से भी करना पड़ेगा, और शनि का पोजीशन आपको नवांश में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जितने बलवान होंगे ना नवांश में और दशांश में, उतना ही आपको वो सिग्निफिकेशंस फ्रूटिफाई होते मिलेंगे, रैदर ईजिली, रैदर ओवर्टली। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए शनि से 10वें घर में सूर्य बैठेंगे। अब सूर्य किन चीज़ों के कारक है? सूर्य अथॉरिटी के कारक है, गवर्नमेंट के कारक है, मैनेजमेंट के कारक है। उसके अलावा सूर्य जो है वो आपके उन जॉब्स के कारक हैं जहाँ पे, उन काम के कारक है जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंस है, जहाँ पे आप लोगों के लिए भी काम करें। तो आप देखिएगा जब भी सूर्य शनि से 10वें घर में सूर्य बैठे हों, तो वहाँ पे ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जॉब्स होना, गवर्नमेंट जॉब में जाना, या फिर ऐसी जॉब्स में जाना जहाँ पे आपके नाम से लोगों का फ़ायदा हो रहा हो, राइट। या फिर आपको मैं बहुत, इसमें ना बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सूर्य से सपोज करिए शनि सूर्य से 10वें घर में है और पाइसिस का राशि में है, ऐसे केसेस में ना फोटोग्राफर्स बनाता है, वीडियो एडिटर्स बनाता है, और नहीं तो ऐसे केसेस में वो बनाता है जो फार्मेसी में मतलब रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं, या फिर फार्मेसी पे जॉब कर रहे हैं, या जिनकी अपनी खुद की फार्मेसी है। तो ऐसे केस में देखिए आपको लोग ना ऐसे प्रोफेशन में मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर इस केस में सपोज करिए सूर्य 10वें, शनि से 10वें में पाइसेस में बैठा है, और जुपिटर जो है स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फ्रीलांसिंग भी दिखाता है, मतलब फ्रीलांस वीडियो एडिटर, फ्रीलांस फोटोग्राफर, राइट। और सपोज करिए इस केस में शुक्र इन्वॉल्व हो गया, तो वेडिंग फोटोग्राफर। तो आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सूर्य यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में है, तो MNCs में
आप मैनेजेरियल पोजीशंस में हो सकते हो, हाई पोजीशन में हो सकते हो। अथॉरिटी के लिए लड़ना पड़ता है, अथॉरिटी डिले होके मिलती है, राइट। पाइसेस में होता है तो एक चीज़ और है, इंसान ना जॉब स्विच करता है पोजीशन लेने के बाद, क्योंकि पाइसेस है लॉस तो होना है ना जॉब का, मतलब पोजीशन एक बार जाना होता है यहाँ से, बट उसके बाद पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पोजीशन लेके ना काम छोड़ देंगे, या फिर एक ना एक बार पोजीशन ना चला जाता है, अगर अफ्लिक्शन में है तो पोजीशन चला जाता है, राइट। सूर्य ना ये दिखाता है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। 10th में है, शनि से 10th में है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आप अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हो। नाउ लेट्स कम टू मून। शनि से 10वें में मून होता है ना, तो ऐसे केसेस में व्हाट आई हैव सीन पर्सनली, अगर शुक्र का राशि में है ना, तो ऐसे केसेस में इंसान को बेकरी का काम करने का इंटरेस्ट आता है। ज़रूरी नहीं वो करे या ना करे, डिपेंडिंग अपॉन उसका लॉर्ड कैसा है, शुक्र कैसा है। शुक्र का राशियों में मैंने देखा बेकरी का इंटरेस्ट आता है, बेकरी का काम कर लेते हैं, मिठाई का। और ये वो लोग तब करते हैं जब जॉब करने के बाद पैसा जमा करके देते हैं कि बेकरी खोल लेते हैं, है ना, या फिर मिठाई का काम खोल लेते हैं। और ऐसे केसेस में इंसान सपोज करिए मून सैजिटेरियस में है, तो अपना खुद का, मतलब मैंने जो पर्सनली बहुत सारे चार्ट्स देखे जहाँ पे इंसान टीचर है किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। एक मैंने देखे होम साइंस के टीचर है, मून नरिशमेंट का कारक है, सैजिटेरियस में है, टीचिंग कर रहे हैं, सैटर्न से 10th में। होम साइंस के टीचर देखे हैं मैंने उसमें। लाइब्रेरी वाले जो टीचर्स होते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, वो देखे हैं मैंने। ऐसे केसेस में इंसान जो है कंसल्टिंग का काम करता है, रियल एस्टेट में कंसल्टिंग का काम करना। उसके अलावा मतलब सैजिटेरियस में, जुपिटेरियन राशिज में ऐसे भी दिखाता है। और इस केस में मून है, उससे रिलेटेड जन कल्याण का काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम। आप जो है एसेंशियल आइटम्स उससे रिलेटेड काम करेंगे। मंगल की राशि में तो एसेंशियल आइटम से रिलेटेड काम करेंगे। वर्गों में है और सपोज करिए मून मार्स वर्गों में है, तो एसेंशियल आइटम्स कहाँ के, मेडिकल फील्ड के, उस फील्ड में आप होंगे। और मून उसके अलावा बैठे तो खाने पीने से रिलेटेड बहुत कॉमन है। अपना जो प्राइमरी एजुकेशन उससे रिलेटेड बच्चों का, मैंने देखा लिब्रा में एक केस था, सैटर्न से 10th में मून था, लिब्रा में था। शुक्र जो था वो जुपिटर के साथ जाके बैठ गए थे और अच्छे पोजीशन में थे। इन दैट केस वो क्या कर रहे थे, वो जो प्ले स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे समर वेकेशन पे जाते हैं, उनका वो बिजनेस था। मून आपको ऐसे काम दिखाता है। नाउ लेट्स कम टू मर्करी। सैटर्न से 10th में मर्करी, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे ना अब क्या है कि यहाँ पे ना इंसान बहुत सारे काम करने का ट्राई करता है। ऐसे केसेस में ना करियर स्टेबल जो है ना, मैंने देखा नहीं है पर्सनली, मैंने ज़्यादातर चार्ट्स में करियर स्टेबल नहीं देखा। इस केस में जो सबसे कॉमन फैक्टर है ना, वो है बीपीओ, कॉल सेंटर। सैटर्न से 10th में मर्करी बीपीओ कॉल सेंटर्स दिखाता है, राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाता है। राइटिंग करना ज़रूरी नहीं है वो काम चले ना चले, अब ऑफकोर्स जिस राशि में मरकरी बैठा है उसका लॉर्ड बताएगा, दशांश बताएगा, रिपीट होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन एक राइटर का। बट ये इंटरेस्ट मैंने देखे, क्योंकि जो मरकरी ना नेचुरल थर्ड लॉर्ड है, वो इंटरेस्ट का कारक है आपके आपकी हॉबीज़ है। तो मरकरी जब सैटर्न से 10th में होता है ना, तो मैंने पर्सनली देखा ये इंसान अब क्या नेचुरल ना 10th और 3rd का कॉम्बिनेशन है, हॉबीज़ को प्रोफेशन बनाने का ट्राई करेंगे। ऐसे केसेस में ट्रांसफ़र्स जो होते हैं जहाँ इनको चाहिए वहाँ नहीं मिलते हैं। और ऐसे केसेस में इंसान अगर ये जुपिटेरियन राशि में है ना, तो मैंने जो पर्सनली देखा है, अगर सेल्फ हेल्प बुक्स लिखना, राहु देख रहा है तो एआई के थ्रू सेल्फ हेल्प बुक्स लिखना। अगर जुपिटेरियन राशि में हो या सपोज करिए पाइसेस में आ जाए, तो इंटरनेशनल बीपीओ में काम करना, राइट।
11th, और सपोज करिए वो नेचुरली 11th लॉर्ड हो, लगन कुंडली से नेचुरली 11th लॉर्ड है, और बट सैटर्न से 10th है, तो सेल्स में, बीपीओ में, बट सेल्स में आप देखिएगा मरकरी सैजिटेरियस में हो सैटर्न से 10th में ना, तो आपको देखिएगा, आपको ना रोल्स ऐसे मिलेंगे कस्टमर सर्विस में, कौन से, ट्रैवल कंपनी में, ट्रैवल जैसे आपको रोल्स ऐसे मिलेंगे, ट्रैवल कंसल्टेंट, कुछ नहीं है कस्टमर सर्विस, बट आपके ना रोल ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको। और यही सेम मरकरी सपोज करिए जुपिटर के इन्फ्लुएंस में आ गया, बट टॉरस में चला गया, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, टिकटिंग, ट्रैवल में टिकटिंग, या 9th लॉर्ड इन्वॉल्व हो गया, 12th लॉर्ड इन्वॉल्व हो गया, ट्रैवल में टिकटिंग का काम है आपका। ऐसे केसेस में स्किल्स बहुत सारे आते हैं। सेकंड लॉर्ड बन के आ गया, तो आप सेकंड लॉर्ड बन के आ गया, वीनस का की राशि में बैठा है, या फिर वीनस से कंजंक्शन में है मरकरी, सैटर्न से 10th में होके, ऐसे केसेस में मतलब वो होता है जैसे बैंकिंग रिलेटेड कस्टमर सर्विस, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कस्टमर सर्विस, या इवन, और उसमें अगर वर्गों का राशि हो तो सिविल, इक्विफैक्स, कलेक्शंस में काम करना, डेट कलेक्शंस में काम करना। अच्छा, ऐसे लोग मरकरी होता है ना, तो ऐसे लोगों को बिजनेस आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं। ये लोग ना फ्रीलांस की तरफ थोड़ा ज़्यादा भागते हैं, फ्रीलांसिंग, राइटिंग में, कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा भागते हैं। मरकरी से अगर सैटर्न मरकरी से 10th में हो, आप लोगों का ना ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है अगर आप मर्क्यूरियन प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, स्टैग्नेंसी बहुत आती है। अगर सैटर्न में इतना पावर नहीं है और मरकरी का लॉर्ड अफ्लिक्शन में चला गया ऐसे केसेस में, तो क्या होता है कि ये इंसान ना एक पोजीशन पे ही बहुत लंबा काम करता है, या एक जगह से जॉब छोड़ा दूसरी जगह सेम पोजीशन पे आ गए, तो सेम पोजीशन पे लंबे टाइम तक रहते हैं। और ऐसे केसेस में इंसान को मर्क्यूरियन इश्यूज बहुत होते हैं, इन द सेंस कि पहली बात तो एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इंसान ना लैंग्वेज में बहुत अच्छा काम करता है अपना, शुरू में अगर ख़राब भी हो ना, ओवर टाइम बहुत अच्छी हो जाती है। बट स्किन का प्रॉब्लम एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको अगर सेक्सुअल हाउसेज इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल इश्यूज भी होते हैं। ऐसे केसेस में सैटर्न से 10th में मरकरी है, व्हाट आई रिकमेंड, छुट्टियाँ ज़्यादा ना लें, प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग। किटी में अपने हमेशा इमरजेंसी लीव्स रखें। एंड अगर आप बिजनेस में हो ना, तो ऐसे केसेस में आपके बिजनेस को आप क्या करेंगे, आप ना अगर ये राहु के इन्फ्लुएंस में है तो डिजिटल एड्स में बहुत पैसा लगाता है इंसान। आपका ना वर्ड ऑफ माउथ से काम होना है हमेशा। सैटर्न से 10th में मरकरी है, वर्ड ऑफ माउथ से काम होता है। अगर मरकरी बहुत स्ट्रांग है, राहु के इन्फ्लुएंस में है और स्ट्रांग होगा, नेचुरली भी मनी हाउसेस का लॉर्ड बना हो या उनसे रिलेटेड हो, या नेचुरली वहाँ बैठा हो लगन कुंडली से, तब ना आप सोचिए कि मैं पेड कैंपेन्स में इन्वेस्ट करूँ, अदरवाइज वर्ड ऑफ माउथ से काम चलेगा। उसके अलावा नाउ लेट्स कम टू वीनस। सैटर्न से 10th में अगर वीनस हो, ऐसे केसेस में पहली बात तो फीमेल है तो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम। इस केस में सैटर्न से 10th में वीनस है तो आप जो है आप यहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे रिलेटेड टू क्लोथ्स, बट आप ना खुद मैन्युफैक्चरिंग में ना रहे, आप बेसिकली होलसेल का काम करेंगे, होलसेल से उठा के आपने बेचा किसी और को, या तो आप B2C करेंगे या B2B करेंगे। बट मैं इस केसेस में मेरे को B2B ज़्यादा लगता है, बिजनेस टू बिजनेस, आप मिडिल मैन की तरह रहे। वीनस में ऐसे रहता है। उसके अलावा वीनस में फाइनेंशियल कंसल्टिंग भी आती है, सैटर्न से 10th में वीनस होता है। ऐसे केसेस में जो मैंने पर्सनली देखा है बहुत सरप्राइजिंग है कि ऐसे केसेस में लोग लॉ में, मतलब जो कॉर्पोरेट लॉ होता है ना, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं,
बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे को लगा इट शुड बी लाइक 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर मरकरी राहु का इन्वॉल्वमेंट हो, बट सरप्राइजिंगली सैटर्न से 10th में वीनस वो केसेस मिल रहे हैं जहाँ पे इंसान मतलब लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्पाउस के साथ बिजनेस खोलना। अभी आप देखिए अगर वीनस ऐसे केसेस में ना लियो में होता है, या फिर सपोज करिए ऐसे केसेस में वीनस लियो में हो या फिर एक्वेरियस में हो, ऐसे केसेस में इंसान अपने स्पाउस के साथ काम करता है कपड़ों का, बट वो जो काम होता है ना, हाउ शुड आई से दिस, दैट विल बी रिलेटेड टू आइदर रिलीजन समहाउ और मंदिर, दैट जैसे मंदिर का कपड़ा बनाना, जैसे श्रृंगार के कपड़े बनाना, इससे रिलेटेड काम करते हैं। 10th में हो सैटर्न से वीनस, ऐसे केसेस में इंसान आंखों से रिलेटेड, चश्मे से रिलेटेड काम कर सकता है, स्पेक्स का। ऐसे केसेस में अगर ये बहुत ही सिवियरली अफ्लिक्टेड होता है ना, तो ये लोग ना गैम्बलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, सट्टेबाजी से रिलेटेड काम करना। अगर सपोज करिए वीनस जेमिनाई में बहुत अफ्लिक्शन में जा रहा हो, सैटर्न से 10th में हो, तो ये लोग फेक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे आप लोगों को स्कैम कर सकते हो। या फिर ऐसे केसेस में वो आपने वो केसेस देखे ना जो बम्बल और टेंडर पे आपको वैसी प्रोफाइल्स मिलती है जो स्कैम करने आती है, वो हो सकता है। उसके अलावा अगर वीनस 10th में होता है तो हाँ, डेटिंग वेबसाइट से रिलेटेड काम, मतलब मैरिज से रिलेटेड काम, मैरिज इवेंट से रिलेटेड काम, इवेंट मैनेजमेंट में जाना, वीनस लियो इवेंट मैनेजमेंट में जाना। जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ रहा हो वीनस के साथ, फाइनेंशियल कंसल्टिंग या फिर मैरिज काउंसलर। वर्गो में हो रहा हो ये और वीनस के साथ जुपिटर का आ रहा हो तो डिवोर्स लॉयर या डिवोर्स में कंसल्टिंग बेसिकली। तो प्रोफेशन आपको ऐसे दिखा सकता है वीनस हो 10th में। बट सैटर्न से 10th में वीनस होता है तो देर इज़ वन थिंग दैट आई हैव सीन, दीज पीपल हैव लाइक द मनी इज़ गुड, the money that they earn is good, but they will always start with a free internship, unpaid वाले internship से start करते हैं। Like a lot of people, right, they directly start with a proper job. These people start with internships mostly, क्योंकि इनको ना सर्टिफिकेशन चाहिए, प्रोफिशिएंसी चाहिए। वीनस है ना, रिफाइन करवाएगा फिर भेजेगा काम। अब आते हैं वीनस हो गया, सैटर्न से 10th में मार्स आ गया। अगर मार्स सैटर्न से 10th में है, ऐसे केसेस में अब यहाँ पे ना मार्स के ना स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि पहली बात ना सैटर्न 10th में ना नेचुरली बहुत स्ट्रांग है। शनि से भी 10th में ना मंगल ना बहुत अच्छा काम करता है, बट स्ट्रेंथ में डिपेंड करता है, नवांश में स्ट्रेंथ कितना है, दशांश में कितना स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा वो है, फनल ना बहुत बड़ा है, कि मतलब इंसान ना इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर भी हो सकता है। पुलिस आर्मी से रिलेटेड जॉब, यहाँ पे आप अपना जो है, यहाँ पे मोस्टली आर्मी पुलिस हो गए, यूनिफॉर्म से रिलेटेड काम करना। बट यूनिफॉर्म जो ऐसे जगहों पे जहाँ पे टेंडर्स मिलते हैं यूनिफॉर्म के, मतलब मेजर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। लियो में जा रहा हो या सन के साथ आ रहा हो तो सिक्योरिटी फर्म्स में काम करना। मार्स जो है अगर यहाँ पे मर्क्यूरियन इन्फ्लुएंस में हो, जेमिनाई में जा रहा हो, तो पब्लिशिंग हाउस में काम करना, वहाँ पे कोई जॉब हो आपकी, या पब्लिशिंग हाउस का काम करना, राइट। ऐसे केसेस में मंगल जो है यहाँ पे ड्राइविंग से रिलेटेड काम करना। मैंने जो एक केस देखे थे, मतलब मैं जब ड्राइविंग का टेस्ट देने गया था तो मेरी बातचीत हो गई थी उनसे जो टेस्ट ले रहे थे। तो बातचीत होते होते ऑफ कोर्स उन्होंने भी बोल दिया कि कुंडली पढ़ लो। व्हेन आई टोल्ड हिम लाइक आई डू प्रेडिक्शंस, आई शो इन द चैनल एज वेल। तो उन्होंने बोला कि आप प्रेडिक्शन करो। आई फाउंड आउट लाइक वो जो इंस्ट्रक्टर थे उनका शनि से 10th में मार्स
जो है सैजिटेरियस में, और उनका दशांश में मार्स जुपिटर जो है वो टॉरस में बैठा हुआ है साथ में। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है वो। और उनका नेचुरली जो है जो जुपिटर है लगन कुंडली से थर्ड लॉर्ड है। सो ड्राइविंग, सो मार्स सैटर्न से 10th में ये भी दिखाता है। अच्छा, मार्स सैटर्न से 10th में है तो ऐसे केसेस में सप्लाई से रिलेटेड काम, सप्लाई चेन में काम हो। अगर वो राहु के इन्फ्लुएंस में हो तो सप्लाई चेन से रिलेटेड काम है, राइट। और अगर सपोज करिए ऐसे केस में मार्स से मतलब मार्स सैटर्न से 10th में है और सैटर्न की राशि में हो, राइट, सैटर्न की राशि में हो और राहु का इन्फ्लुएंस हो जाए तो ऐसे केसेस में इंसान जो है वेयर हाउसिंग का काम भी कर सकता है। और अगर मर्क्यूरियन इन्फ्लुएंस हो, मरकरी राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो क्लाउड मतलब क्लाउड स्टोरेज, ऐसे फर्म्स में काम करना जो क्लाउड स्टोरेज पे काम करते हैं। और ये हो गया मार्स के बारे में, राइट। मार्स है तो सर्जन भी बना सकता है, डॉक्टर्स भी बना सकता है, राइट, जो मेजरली सर्जन्स का डिपार्टमेंट। अब हम आते हैं सैटर्न से 10th में अगर यदि जुपिटर हो, जुपिटर है तो जुपिटर तो बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से ना जुपिटर के जो प्रोफेशंस है ना, अगर वो सैटर्न से 10th में हो, मतलब ये वो प्रोफेशंस है जो ना मतलब जुपिटर से ना मेहनत नहीं होता। और मी बीइंग दैट पर्सन जिसका ना मतलब जुपिटेरियन इन्फ्लुएंस ना बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ ऐसे केसेस में ना करियर का स्टेबिलिटी बहुत ही मुश्किल से होता है, क्योंकि मेहनत नहीं करना ना अभी। बट ना ऐसे केस में कंसल्टिंग, टीचिंग, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब, बैंकिंग सेक्टर में जॉब, राइट। एक चीज़ और मार्स के बारे में, मार्स जब होता है ना सैटर्न से 10th में तो एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो। सैजिटेरियस में जा रहा है तो सपोज करिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं, तो ये सब काम भी होते हैं। जुपिटर पे आते हैं दोबारा, जुपिटर में वही फाइनेंस, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, टीचिंग, राइट। एंड इंटरेस्टिंगली जुपिटर राहु के इन्फ्लुएंस में होना अगर सैटर्न से 10th में, तो व्हाट आई हैव सीन इज सिगरेट से रिलेटेड काम भी करता है इंसान। ऐसा इंसान क्या करता है, वो सिगरेट किसी दूसरे सिटी से मंगाते हैं एंड देन दे सेल दिस टू लाइक रिटेलर्स। सिगरेट से रिलेटेड काम करना। जुपिटर है ना, तो अभी क्या है कि मोरालिटी, जुपिटर राहु है ना, मोरालिटी गोज फॉर अ टॉस। ऐसे केसेस में जो मैंने पर्सनली देखा भी है, ऐसे लोग जो हैं वो मतलब आपको लग रहा है कि मोरालिटी गोज फॉर अ टॉस ना कुछ इलीगल है, नहीं, ऐसा है नहीं। ऐसे केसेस में ना इंसान जो है सपोज करिए कैंसर में आ गया ना, तो कार सेल्स में भी हो सकता है, लग्जरी कार्स के सेल में भी हो सकता है अगर वीनस इन्वॉल्व हो गया, राइट। जुपिटर वीनस है, राहु का एस्पेक्ट आ गया, कैंसर का राशि में है, तो लग्जरी कार से रिलेटेड सेल्स का भी हो सकता है। सेल्स ना एक ऐसा काम है जहाँ पे मॉरल एम्बिग्विटी ना इतनी है नहीं, तो उसको ना हर जगह इलीगल चीज़ों से इक्वेट ना करें। पर जुपिटर बहुत इंटरेस्टिंग है। जुपिटर में ना यहाँ पे क्या होता है कि जुपिटर में अगर ये जेमिनी में जा रहा है ना, तो पीपल राइट जर्नल्स और दे सेल्फ पब्लिश बुक्स विच आर जर्नल्स, मतलब ये लोग जर्नल्स बेचने का काम कर सकते हैं। दीज पीपल आर मोस्ट लाइकली टू सेल कोर्सेस। जेमिनी में था शॉर्ट कोर्सेस, राइट। आपको ना अगर जुपिटर का लॉर्ड का मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, अफ्लिक्शन में जा रहा हो, 6 या 12 में जा रहा हो, तो ये लोग ना आपको मोस्टली ट्यूटरिंग वेबसाइट्स पे मिलेंगे। इवन दो अगर ये राहु के इन्फ्लुएंस में है, तो इवन दो इनके पास वो सर्टिफिकेशन हो ना हो, तब भी आपको मिलेंगे। एंड दे अर्न वेल एज वेल, सरप्राइजिंग। उससे रिलेटेड हो गया। और जुपिटर ना जुपिटर अगर सैटर्न से 10th में हो तो रिचुअल्स जो होते हैं, जैसे दिवाली के समय पे दिए से रिलेटेड काम करना,
ऐसे काम भी चल जाते हैं, साइड बिजनेस अगर आपको करने हो तो। रिचुअल्स रिलेटेड जॉब, जुपिटर मून के इन्फ्लुएंस में आ रहा हो, राइट, लड्डू बनाना, लड्डू मिठाई के काम, ये भी बहुत अच्छे चलते हैं। अब आते हैं सैटर्न से 10th में। यदि अब क्या रह गए, सैटर्न से 10th में मेरे ख्याल से राहु और केतु रह गया है। राहु आया तो अभी तो अल्कोहल से रिलेटेड काम भी हो सकता है। हाँ, ऐसे केसेस में फॉरेन से रिलेटेड काम भी हो सकता है। यहाँ पे अगर राहु पाइसेस में है तो मैंने देखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करवाता है। ऐसा इंसान जो है आपको मोस्टली समिट्स में मिलेगा, इंटरनेशनल समिट्स अटेंड करता हुआ मिलेगा अगर इनके अपने बिजनेस हैं। सैटर्न से 10th में राहु है। अभी सपोज करिए ऐसे केस में अगर पाइसेस में ही है तो अभी तो कच्चे बिल में काम चल रहा है, राइट, कच्चे बिल का काम कर रहा है। एडवाइस क्या चल रही है, अगर किसी को कच्चे बिल का काम करवाना है तो इनके पास आ रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। यहाँ पे राहु जो है आपको, मतलब ये सैटर्न से 10th में ना राहु वो पोजीशन है जो कंटेंट क्रिएटर्स बना रहा है। आपको लग रहा होगा मरकरी या वीनस बना रहा है, एक्चुअली में राहु बनाता है, कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं। सैटर्न से 10th में राहु ना अगर बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा है, स्ट्रेंथ में बैठा है और और कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है ना, तो ऐसे केस में यहाँ पे CBI इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में भी काम करने का योग बनता है। सैटर्न से 10th में जब राहु, सैटर्न से 10th में राहु हो तो ऑनलाइन एडिटिंग के थ्रू, माने जैसे ऑनलाइन जो मैजिशियंस होते हैं वो ऑनलाइन एक्चुअली में मैजिक नहीं कर रहे हैं, एडिटिंग का खेल है सारा, वैसे काम करते हुए मिले। कंटेंट क्रिएटर्स आपको बहुत मिलेंगे, राइट। वीनस का इन्फ्लुएंस हो गया और सपोज करिए ट्रैवल हाउस या ट्रैवल साइंस आ गए वहाँ पे, तो व्लॉगर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे जब सैटर्न से 10th में राहु। अगर हम आते हैं अब केतु पे, यदि सैटर्न से 10th में केतु, सबसे पहली बात यहाँ पे इंसान एटलीस्ट 3 से 4 बार जॉब्स बदलता है। सैटर्न से 10th में केतु होता है और एक ना एक बार ऐसा ज़रूर होता है ये इंसान इंटरव्यू देने जा रहा हो, रास्ते में सपोज करिए जिस भी व्हीकल में हो, ऑटो में हो, ऑटो का टायर पंचर हो गया, अपनी गाड़ी से जा रहे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या फिर रैपिडो ऊबर के थ्रू जा रहे हैं वहाँ पे टायर पंचर हो गया, एक ना एक बार इंटरव्यू के लिए डिले होता ही होता है। दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन पर्सनली एज वेल, बिकॉज आई हैव 3 पीपल आई नो जिनके चार्ट में सैटर्न से 10th केतु है, एंड दिस हैपन ऑल्सो। ऐसे केसेस में इंसान का अगर अपना बिजनेस होता है ना तो उनकी दुकान ना ऐसा नहीं होता कि सुबह से शाम तक खुली है। ऐसे केसेस में होता है जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली किसी का किराने का शॉप है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इंसान सुबह 9 बजे आके खोल रहे हैं दोपहर के 2 बजे तक, फिर बीच में थोड़ी देर अपने घर चले जाते हैं, फिर शाम को 5 बजे आ रहे हैं, फिर रात तक 9 बजे तक 8-9 बजे तक बैठते हैं। सेम अगर केमिस्ट से रिलेटेड काम है तो सुबह आ गए, फिर बीच में बंद कर दिया काम, फिर शाम को दोबारा। आपको ना ये केसेस सैटर्न से 10th में जब केतु होता है तब मिलेगा। सैटर्न से 10th में केतु है, बहुत अच्छा बैठा है तो, और सपोज करिए सैजिटेरियस में हो, जुपिटेरियन इन्फ्लुएंस में हो, तो मैथ्स के टीचर बनाता है, बहुत अच्छे। ऐसे केसेस में मैंने पर्सनली देखा है इंसान जो है मैथ्स के ट्यूटर्स भी बनते हैं, मैथ्स के ट्यूशन ले रहे, वो भी अच्छे लेवल पे, माने कि जैसे बहुत ही जो एडवांस मैथमेटिक्स होती है। उसके अलावा अगर ये यहाँ पे सैटर्न से 10th में अगर केतु होता है तो फ्लैग्स से रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, माने कि मंदिर में जो फ्लैग्स होते हैं वो देने का काम, राइट। या फिर इवन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को मिली है वो है काइट से रिलेटेड काम। अब देखिए शनि से 10th में केतु होता है ना, तो ऐसे केसेस में काइट से रिलेटेड काम भी मैंने देखने को जो मुझे मिला है पर्सनली, पतंग से रिलेटेड काम। उसके अलावा केतु है तो यहाँ पे अब क्या है कि डिकोडिंग एनकोडिंग के काम, राइट, ये लोग एथिकल हैकिंग में जा सकते हैं।
अगर मर्क्यूरियन इन्फ्लुएंस भी आ रहा है तो एथिकल हैकिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर सन का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो ऐसे लोग एनजीओज में काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें सैटर्न से 10th में है केतु और यहाँ पे वीनस का इन्फ्लुएंस हो गया, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो काम, अब जो कपड़ों का काम है ना, दैट इज रिलेटेड टू आइदर बैकलेस ड्रेसेस, स्कर्ट्स, राइट। और एरीज में सपोज चला गया है कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली अंडर गारमेंट्स, इनसे रिलेटेड काम हो सकता है, राइट। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग यहाँ पे। बट ना अब आपको ये भी देखना है कि हमने ना सैटर्न से 10वें में जितने ग्रह उसके बारे में तो बात कर ली। उसके अलावा प्लीज़ ऑलवेज इंश्योर कि आप ना सिर्फ वही नहीं देख रहे, आप नेचुरली भी देख रहे हो कि लगन कुंडली से ना वो ग्रह कहाँ पे है, तब ना आपको फाइनल पिक्चर मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर सैटर्न से 10th में मरकरी है और सपोज करिए आप बीपीओ में है, सैटर्न से 10th में मरकरी है, आप सपोज करिए वो वीनस के इन्फ्लुएंस में है और सैजिटेरियस में है, तो अब क्या है कि ट्रैवल कंसल्टिंग, ट्रैवल से रिलेटेड बीपीओ सेक्टर में आप है, आपको जीडीएस भी आता है, राइट, और आप लग्जरी ट्रैवल ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। बट सपोज करिए ओरिजिनली वो 11th लॉर्ड हो, इनमें से कोई भी 11th लॉर्ड हो, राइट, या इनमें से कोई भी सपोज करिए वो 2nd लॉर्ड बन जाए, तो अब क्या हो रहा है कि वही सेम प्रोसेस ना, अब वो उसमें अपसेलिंग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अब आपको इंसेंटिव भी कमाना है। तो जब आप दोनों तरीके से देखेंगे ना, तब फाइनल पिक्चर क्लियर होगी। पर क्योंकि वहाँ सैटर्न देख रहा है ना, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, सैटर्न का ना फ्लेवर भी आएगा वहाँ पर। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस कि आप प्रोफेशन को, ये बहुत बेसिक है, हमने अभी नवांश और दशांश के बारे में बात करी नहीं है ढंग से, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल इन द कमिंग वीडियोस। आज के लिए इतना ही, एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, एंड धन्यवाद।